भी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 गणित विषय यानी जो मैथ्स का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करेंगे। आपकी एग्ज़ाम जो है वो 6 मई, ठीक है, 6 मई का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना है, आपको हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे ना आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा, सबसे पहले अपना खंड ए आता है, सेक्शन ए। और इस बार आपको पता है कि स्टेट लेवल एग्जाम होने लग गए अब आपके, क्योंकि हाफ ईयरली का भी स्टेट लेवल हुआ था और यहाँ पे ईयरली का भी आपका स्टेट लेवल होगा। मतलब पूरे राजस्थान में एक ही पेपर बनेगा, ठीक है, जो आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए रहेगा। देखो, प्रश्न पहला है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न ने देखो, ए वाला जो है ना ऑप्शन 2, तो 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, 6 भी एक परिमेय है, लेकिन √2 जो है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो डी वाला ऑप्शन जो है की घात 1/2 का मान बताना है। तो मैंने देखो पिछले वीडियोज़ में भी अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तब बताया था कि 64 को क्या कर देना, 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी लिख सकते हैं, आप गुणनखंड कर लेना ऐसे, ठीक है। जैसे सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो 32 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 16 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 का देंगे अपन कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 का देंगे 2 बार, ठीक है, फिर 2 का देंगे 1 बार। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 2 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। इस 64 को बस चेंज कर दिया 2 की घात 6 में, फिर उसकी होल पावर दे रखी है अपने को 1/2। अब यहाँ पे गुणा का निशान होता है तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, ये कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब 2 की घात 3 बचेगा, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सही है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट होगा। सी वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखना, प्रश्न 3 है आपका, बहुपद 5x की घात 4 प्लस 3x² प्लस 7x की घात। तो देखो अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स, ठीक है, अधिकतम पावर कितनी है, 4। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, 4 होगी। डी वाला ऑप्शन आप लोग कर लेना इसमें, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, देखो इस अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी अपन वीडियोस अपलोड करेंगे ना, सभी पेपर्स की पीडीएफ, ठीक है, विथ सॉल्यूशंस, साथ में ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में हूबहू एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं, उसके लिए हमने एक बैच तैयार कर लिया है आपके लिए। आपका एक भी क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट्स का इसको जरूर। 6 4 है कि बिंदु 4 और 6 की एक्स एक्सिस से दूरी। देखो जब भी कभी एक्स एक्सिस से पूछे ना, तो वाई का निर्देशांक आपको बता देना है। भाई ऐसे ही तो होते हैं, जैसे ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, इधर ये वाई का, एक्स एक्सिस से दूरी पूछ रहा है तो ये वाई का ही तो बताना पड़ेगा। तो वाई का निर्देशांक क्या है, यहाँ पे 6। तो सी वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट करना है। सी वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। 5वां प्रश्न देखना, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। मतलब मान लीजिए ये कोई बिंदु दे रखा है, ठीक है, इससे अपन कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे गिनती नहीं है इन रेखाओं की, अनंत रेखाएं हो जाएंगी, इन्फिनिटी, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना। पैशन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, देखो इस बैच को आप लोग जरूर परचेज करना। 100% 80 डिग्री हो तो देखो, सॉरी 180 नहीं, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के कोण जो होते हैं, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण होते हैं। समपूरक कोणों का योग होता है 180, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन में 60 डिग्री 32 डिग्री दे रखा है, तो ये तो पूरक कोण हो गए, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 90। ये भी आपका पूरक है, क्योंकि 56 और 34 कितने होते हैं, 90। 45 और 45 भी आपके 90 होते हैं, तो ये भी पूरक कोण है। लेकिन 90 और 120 ये तो 90 से बहुत ज़्यादा हो गए, तो डी वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका इसमें राइट होगा कि 90 डिग्री और 120 डिग्री ये दोनों आपस में पूरक कोण है, युग में नहीं है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करेंगे। प्रश्न 8 है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो वो हो जाएगा 4/3 πr क्यूब, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स ऑफ रेडियस आर इज 4/3 πr क्यूब, ठीक है। और 9वें प्रश्न में ये देखो संख्याएं दे रखी हैं, इनमें अपने को परिसर बताना है। तो परिसर का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है भैया, उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है, मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए, सिंपल है, ठीक है। सबसे बड़ी है यहाँ पे 25 और सबसे छोटी है यहाँ पे आपकी 3। तो 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 22। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा, ठीक है। द रेंज ऑफ, तो इसकी रेंज हो जाएगी ए वाला ऑप्शन। प्रश्न 10वां है, यदि x + y = k का हल 2,0 है तो k का मान। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देना, और जहाँ पे y है वहाँ पे 0 रख देना। तो यहाँ पे 2 रखोगे प्लस यहाँ पे 0 रखोगे तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
फिर खंड ब्याद आपका सेक्शन बी, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। दो संपूरक कोणों का युग्म कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? तो वो आप लिख लीजिए a प्लस बी प्लस सी बटे वे 2। भाई परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा मतलब भाग दो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पूछा था आपको कमेंट में बताना, ठीक है, पाई आर एल होता है, ठीक है। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री हो जाएगा आपका। द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद से अपन कहते हैं, ठीक है, ये आपको लिख लेना है द्विघाती। और यहाँ पे देखो प्रश्न क्रमांक 16 आपका कि 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण। तो देखो हर का परिमेयकरण करना है, दिया गया है अपने को √7 माइनस √6, ठीक है, गुणा करेंगे अपन ऊपर नीचे किससे? √7 प्लस √6 से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब जो हर में जो संख्या दी गई है ना उसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे अपने को गुणा कर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर तो ऐसे कैसे बनेगा? √7 प्लस √6, ठीक है। नीचे देखो ये a-b और a+b का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। कैसा भी प्रश्न हो, मतलब परिमेयकरण का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, हर में हमेशा यही फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² वाला, ठीक है। मतलब a+b या फिर a-b या इंटू a+b, ठीक है। तो ये क्या होता है? a² माइनस b², a² मतलब √7 का स्क्वायर कितना होता है? 7, और माइनस b² मतलब क्या होता है? √6 का स्क्वायर कितना? 6, 7 में 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब आंसर आपका ओनली फॉर √7 प्लस √6 आएगा, ठीक है। अगला देखना, इसमें देखो गुणनखंड अपने को बताने भाई 5x² प्लस 7x माइनस 6 दे रखा है। इस 7x को अपन क्या तोड़ सकते हैं? 10x माइनस 3x लिख सकते हैं ना, और माइनस 6 ऐसे है और 5x इधर है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन ले लेना और इन दोनों में कॉमन ले लेना, ठीक है। इसमें तो क्या लोगे? 5x कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो x प्लस 2 बचेगा, और इसमें अपन माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो x प्लस 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या अपना? 5x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान एक तो -2 आएगा और x का मान 1 आएगा आपका 3/5। इस तरीके से आपका ये इसमें गुणनखंड बनेंगे। निम्न में से कौन से चतुर्थांश में स्थित है बिंदु वो बताने। तो देखो पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में पहला तो माइनस का दूसरा प्लस का, तीसरे में दोनों माइनस के, और चौथे में आपका पहला प्लस दूसरा माइनस। तो चिन्ह मिला लेना और फिर यहाँ पे लिख देना। जैसे देखो ये पहले दोनों प्लस के हैं तो ये प्रथम में हो गया, ये माइनस प्लस है तो ये द्वितीय में हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चतुर्थ में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखना यहाँ पे 14 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फॉर्मूला रख देना, त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, आर का मान रख के आप लोग कर सकते हो। इसमें देखो x बराबर 2 रख देना, ठीक है, तो मान आपका आ जाएगा। उस संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। क्या होता है संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल? क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा का मान दे रखा है 6। फॉर्मूला मैंने बताई दिया, भुजा का मान 6 दे रखा है। कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है। बाकी आगे की जितने क्वेश्चन है वो मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तब तक मैंने जितने प्रश्न बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। और ये वाला जो बैच अगर आप लोग नहीं लिया